नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दिनेश के वोरा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मच अवेटेड जिसको कहते हैं ना कि बड़े जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने एक बदलाव का दौर शुरू किया है। हालांकि अभी बहुत छोटे लेवल पे बदलाव किया है, लेकिन एक शुरुआत तो हुई है। कम से कम कुछ प्रदेश अध्यक्ष, कुछ प्रभारी बदले गए हैं और जिस तरह के प्रभारी दिए गए हैं, खास करके जो बिहार में कृष्णा अल्लावरू राहुल गांधी ने भेजे हैं युवा चेहरे अपने खासम खास, जो उन्होंने वहाँ जाके एक परिवर्तन करना शुरू किया या काम करना शुरू किया, जो रिपोर्ट्स आ रही है वो एक पॉजिटिव साइन है। अब आपको मालूम है कांग्रेस में बैठकों का दौर चल रहा है। असम, केरल, दो ऐसे चुनाव हैं जो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए साख की बात होनी चाहिए, क्योंकि केरल एक ऐसा राज्य है जो हरियाणा के बाद अब दूसरा राज्य ऐसा है जहां कांग्रेस को सत्ता की सुगंध मिल रही है। और अगर थोड़ा जोर कांग्रेस लगाती है, प्रॉपर तरीके से चुनाव लड़ती है, तो असम में भी बात जो है बाजी मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद आता है पंजाब, जहां पर वो सत्ता की सुगंध मिलती है। तो इसलिए कांग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी है केरल और असम के चुनाव जो अगले साल होने हैं। उससे पहले बीच में बिहार भी है। अब बिहार इस साल के अंत में होना है, तो जाहिर सी बात है जूनियर पार्टनर है। चाहे कांग्रेस के नेता जो मर्जी जितना मर्जी बोल लें, लेकिन यह तय है कि आरजेडी के साथ गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन यह है कि इस बार कांग्रेस वो गलती नहीं करेगी जो पिछली बार की, कि नंबर तो 70 ले लिए, लेकिन 70 में से 30 सीटें ऐसी थी जो पिछले कई चुनाव से आरजेडी, जेडीयू या फिर बीजेपी जीत रही थी, वो कांग्रेस के खाते में डाल दी गई थी। वो शायद इस बार ना हो। और इस बार राहुल गांधी ने जो युवा ब्रिगेड वहाँ एक तरह से उतारी है, जिसमें कृष्णा अल्लावरू है, अलका लांबा उतार दी गई हैं, कन्हैया को उतारा जा रहा है और पप्पू यादव तो है ही, वो शायद कुछ नया खेल करती नजर आएगी। लेकिन बात अभी जरा बदलाव की कर रहे थे कि इस बदलाव के दौर में शायद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को जो आर्टिफिशियल सर्जरी है या सुपरफिशियल बदलाव है, उससे ज़्यादा अंदरूनी जेन्युइन बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है, वो कमज़ोरी है संगठन। संगठन कमज़ोर है, इसलिए कांग्रेस हर जगह कमज़ोर पिट रही है। अब एक बात चली है कि कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप बनाया जाए जिसे इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप कहा जा रहा है, और जिसकी मुखिया तकरीबन माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी बन रही हैं, हामी भर दी गई है। अब प्रियंका गांधी जब वो उस ग्रुप की हेड बनेगी, तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी और खड़गे के बाद जो इस कांग्रेस में सबसे पावरफुल आदमी है पोजीशन वाइज, हालांकि कांग्रेस में डिसीजन वही लेता है, तो कांग्रेस अल्टीमेटली डिफैक्टो प्रेसिडेंट वही है, चला वही रहा शख्स, जिसका नाम है केसी वेणुगोपाल, संगठन महासचिव। लेकिन अगर आप पद के हिसाब से देखें तो पद के हिसाब से वो दूसरे नंबर पर आते हैं। लेकिन अगर प्रियंका गांधी उस इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप की हेड बनती है, तो केसी वेणुगोपाल की पावर्स कर्टेल होती है, क्योंकि वो सीधा अध्यक्ष के अंडर होगी और जहां जो चुनाव होगा वहां किससे गठबंधन करना है, कैसे लड़ना है, क्या स्ट्रेटजी होगी, कौन उम्मीदवार होंगे, वो उम्मीदवारों का चयन कैसे होगा, ये सब के सब प्रियंका गांधी और उनका ग्रुप तय करेगा। तो ऐसे में पावर किसके हाथ से छूटती है? वो छूटती है केसी वेणुगोपाल के हाथ से। केसी वेणुगोपाल कौन है? एक कांग्रेस के ऐसे संगठन महासचिव जिसके संगठन महासचिव रहते हुए 5 साल से ऊपर का कार्यकाल हो गया। वो सब काम हुआ जो संगठन महासचिव का नहीं होता, बस वही नहीं हुआ जो उन्हें करना चाहिए था, यानी संगठन खड़ा करना चाहिए था, संगठन को मजबूत करना चाहिए था। इन 5 सालों में संगठन मजबूत होने की बजाय और कमज़ोर हुआ, और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस लगातार एक के बाद एक चुनाव हारती जा रही है। हिमाचल जीती, प्रियंका गांधी ने कमान संभाली थी। कर्नाटक जीते, डीके शिव कुमार जैसा वहाँ स्ट्रेटेजिक प्लानर था, सिद्धारमैया जैसा चेहरा था। तेलंगाना जीते सिर्फ और सिर्फ रेवंत रेड्डी की वजह से। केसी वेणुगोपाल का इन तीनों जगह पर कोई रोल नहीं था। जहाँ जहाँ केसी वेणुगोपाल इंपॉर्टेंट रोल में आए, वहाँ पार्टी की लुटिया डूबी। तो ऐसे में अगर प्रियंका गांधी पावरफुल बन जाती है, तो केसी वेणुगोपाल के हाथ से पावर चली जाती है। लोग कह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल को केरला का अध्यक्ष बना के भेजा जाएगा।
तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मैं मानता हूं कि अगर केसी वेणुगोपाल को केरल का अध्यक्ष बना के भेज दिया गया तो समझ लो केरल में भी लुटिया डूबी, क्योंकि केरल में उनसे ज़्यादा समझदार, उनसे ज़्यादा जनाधार वाले और उनसे बड़े नेता पहले से मौजूद हैं। वहाँ पर फिर आपस फ्रैक्शन इतना हो जाएगा कि वहाँ भी कांग्रेस की लुटिया डूब जाएगी। और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे, क्योंकि संगठन महासचिव रहते हुए उनके बदलने की कोई भी कहीं से कोई सुगबुगाहट नज़र नहीं आ रही, ना कोई इशारा मिल रहा है कि उन्हें बदला जाएगा। और जब तक केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव है तब तक कांग्रेस में सब कुछ हो सकता है, बस संगठन मजबूत नहीं हो सकता। आज जितने लोग पार्टी छोड़ के गए हैं या पार्टी में डीके शिव कुमार और शशि थरूर के जो है वो नाराज़गी की खबरें आ रही, क्यों आती हैं? सिर्फ इसलिए कि उनसे जो वादे किए गए थे या उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं हो रहा। आज किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के कोई छोटा नेता है जो सीडब्ल्यूसी का सदस्य नहीं, या सीडब्ल्यूसी के सदस्य भी इनफैक्ट, आप पूछ के देखिए कि अगर आपको राहुल गांधी से मिलना है तो आपको कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत से विधायक मैं कह रहा हूँ, सीनियर विधायकों को मैं जानता हूँ जिनको 8-8 महीने हो गए चिट्ठी लिखे हुए, लेकिन उन्हें अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली। वो क्यों नहीं मिली? क्योंकि बीच में केसी वेणुगोपाल नाम का एक शख्स है, वो चिट्ठियाँ उन्हीं की टेबल तक पहुँचती है, उससे आगे राहुल गांधी तक नहीं पहुँचती। राहुल गांधी को आँख कान नाक पॉलिटिकल जो है वो केसी वेणुगोपाल है, उन्हें जो दिखाया जाता है राहुल गांधी वही देखते हैं। जो चंद लोग हैं जो राहुल गांधी के साथ सीधा वार्तालाप कर सकते हैं, वो चंद लोग फिर भी अपने काम निकलवा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जाते हैं तो वहाँ कोई काम नहीं होता, वो अल्टीमेटली केसी वेणुगोपाल के पास ही भेज देते हैं। तो मेरा आर्टिफिशियल सुपरफिशियल की जो मैं बात कर रहा था यही कर रहा था कि जब तक संगठन महासचिव, जिसका कार्यकाल भी पूरा हो चुका, जनवरी 2019 में वो बने थे, जनवरी 2024 में 5 साल के लिए थे, वो पूरा हो चुका है, अब तो 25 आ गया, ये कार्यकाल पूरा हो चुका। उसके बावजूद अगर उन्हें नहीं बदला जा रहा तो दो चीज़ें बिल्कुल साफ है कांग्रेस में, कि एक तो है कि केरल लॉबी, जैसे गुजरात लॉबी ने बीजेपी को जकड़ा हुआ है, वैसे केरल लॉबी ने कांग्रेस को पकड़ रखा है। और दूसरी बात यह है कि अभी भी हवा में तो चुनाव कांग्रेस जीतेगी, बातों में तो चुनाव कांग्रेस जीत रही होगी, सोशल मीडिया में कांग्रेस चुनाव जीत रही होगी, हम जैसे पत्रकार भी यही दोहरा रहे होंगे, लेकिन असल हकीकत ये होगी कि न मंडल अध्यक्ष, न ब्लॉक अध्यक्ष, न बूथ अध्यक्ष, कुछ नहीं है, वोट कहीं और जा रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।